जो संविधानिक हक मेरे मुसलमान भाइयों का है, जो अल्लाह ताला की राह पे चलते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनको मरने के बाद कब्रिस्तान ये शहर की जरूरत है। और इसलिए जैसे हिंदुओं के लिए स्मशान भूमि जरूरी है, मुसलमानों के लिए उतना ही जरूरी कब्रिस्तान है, और क्रिश्चियन मेरे भाइयों के लिए बरियल ग्राउंड जरूरी है, और ये सभी को मिलना ही चाहिए। यही हमारी सबकी भावना है। गांधी जी के मार्ग से, अनशन के मार्ग से जीत कभी भी होती है, मैंने नहीं देखा कभी हार होते हुए। इसलिए मैं कायम बोलते आया हूँ, कल भी देश गांधी जी का था, आज भी देश गांधी जी का है, और आने वाले दिन में भी देश गांधी जी का रहेगा। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। इंशाल्लाह एनसीपी इस मीरा भाईंदर का विकास करने में वापस आगे आएगी, ये विश्वास मुझे यहाँ पे मिला। इसके लिए मैं फारूक जी की और आनंद पारस जी सबका धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मुद्दे पे जब सब समाज के धर्म के लोग अगर एक साथ आते हैं तो जीत हमारी होगी। गुलाम जी के साथ में देख के खुशी हुई है कि सारे मजहब के लोग खड़े हैं। ये सिर्फ एक मुसलमान का मुद्दा नहीं था, ये सारे मजहबी था, ये भाईचारा का। जिस तरह से इस वातावरण पैदा किया जा रहा है आपस में लड़ाने का, ये एक मुद्दे पे सब एक साथ आके लड़े हुए, और ये जीत हुई इंसानियत की। मुर्दों के लिए लड़ना, एक जीता हुआ इंसान इधर प्रस्तुत हुआ है। गुलाम नबी फारूकी ने जो करके दिखाया है वो बहुत कम लोग ऐसा कर पाते कि अनशन, और ये सक्सेसफुली किया है इन्होंने। सबसे पहले मैं गुलाम नबी फारूकी और उसके साथ पिछले आज चौथा दिन है, 4 दिन से इस अनशन में बैठे हुए सभी साथियों को बधाई देता हूं। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त की ओर से दीपक खाम्बित जी आए थे और एक लेखी आश्वासन गुलाम नबी फारूकी और सभी साथियों को दिया है कि अगले 3 महीने में जो कब्रिस्तान की जायज मांग और जो हक है यहाँ के मुसलमान भाइयों का, उसके लिए गुलाम नबी फारूकी जो लड़ रहे थे, उस लड़ाई की आज जीत हुई है। अगले 3 महीनों में कब्रिस्तान का आरक्षण जो बदल उन्होंने मांगा है वो शासन से करके लाएंगे, इस प्रकार का लेखी आश्वासन दिया है। मैं सभी की ओर से गुलाम नबी फारूकी जी को जूस पिलाकर मैंने आज ये अनशन इनका तोड़ा है, और आशा करता हूं कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। 3 महीने बाद अगर प्रशासन ने कब्रिस्तान की जगह नहीं दी तो फिर से आंदोलन होगा, ये भी प्रशासन सुन ले। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह और अनशन की राह दिखाई थी, उस पर गुलाम नबी फारूकी जी चले। बहुत कठिन होता है अनशन करना। मैंने खुद 9-9.5 दिन क्लस्टर के लिए डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी के नेतृत्व में हमने किया था, और आज ये अनशन खत्म हो रहा है, इसका मुझे उसकी खुशी है। और गुलाम नबी फारूकी और उनकी सारी टीम जो 4 दिन से यहाँ पर बैठी थी, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, और गुलाम नबी फारूकी जी ने अनशन छोड़ा, इसके लिए उनके भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर, एक क्वेश्चन मेरा है सर, कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर अगर आप ये जगह पे देखते, अंकुश जी भी दिख रहे हैं, मुझे मोहन पाटिल जी दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, तो सर्वधर्म समाभाव, मतलब कब्रिस्तान के लिए एनसीपी के हर धर्म के लोग साथ में हैं, क्या संदेश देंगे? कब्रिस्तान ये ऐसा विषय है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू हो उसे स्मशान भूमि में जाना है, चाहे क्रिश्चियन हो उसको बरियल ग्राउंड में जाना है, और चाहे मुसलमान हो उसे कब्रिस्तान में जाना। तो कोई राजनीति इसमें नहीं है। हम जो संविधानिक हक मेरे मुसलमान भाइयों का है, जो अल्लाह ताला की राह पे चलते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनको मरने के बाद कब्रिस्तान ये शहर की जरूरत है। और इसलिए जैसे हिंदुओं के लिए स्मशान भूमि जरूरी है, मुसलमानों के लिए उतना ही जरूरी कब्रिस्तान है, और क्रिश्चियन मेरे भाइयों के लिए बरियल ग्राउंड जरूरी है, और ये सभी को मिलना ही चाहिए। यही हमारी सबकी भावना है। गुलाम नबी जी, आनंद परंजपे जी के हाथों आपने अपना अनशन तोड़ा है, आपको बहुत सहयोग मिला। अंकुश जी आपके साथ हैं, मोहन पाटिल जी आपके साथ हैं, अनेकों कार्यकर्ता एनसीपी के साथ है, आम नागरिक का आपको सपोर्ट मिला, फाइनली अनशन आपने तोड़ दिया है, क्या मैसेज देंगे? आज मैं जो कुछ भी हूँ ये टीम की वजह से हूँ, और ये टीम ही मेरा मनोबल है, मेरी ताकत है,
और आज जो ये जीत हुई है ये मेरी नहीं, पूरे हमारे मीरा भाईंदर की जनता और जो भी हमारे साथ सपोर्ट करने वाले हमारी पूरी टीम थी, ये सबकी जीत है। और इंशाअल्लाह जनता की जीत के मुद्दे के लिए हम हमेशा इसी तरह लड़ते रहेंगे। मुंबई से फिरोज जी भी आपका हम्म। समर्थन करने आए हैं। से ज्यादा लड़ते रहते संविधान के लिए। हमें बहुत सारे लोगों का जो मीरा भाईंदर थे और उसके बाद बाहर से भी आए, बहुत सलीम सारा जी भी आए। सपोर्ट सलीम मिला, सारंग जी भी आए सलीम भाई हैं। भी आए हैं, तो सब लोग का सपोर्ट की वजह से मैं ये मकाम हासिल कर पाया। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर उपोषण के स्थल पर आए थे तो आपने क्या आंदोलनकर्ताओं को आश्वासन दिया? गुलाम फारूकी साहब ने जो आमरण उपोषण शुरू किया था, तो उनको हमने पहले भी लेटर दिया और आज हमने आके उनसे बात भी की और लेटर दिया कि महानगर पालिका जो दफन भूमि का आरक्षण है उसमें दफन भूमि शुरू करने के लिए आग्रही है। सिर्फ जो भी वहाँ पे विरोध हुआ था इसके लिए कॉरपोरेशन थोड़ा पुलिस कमिश्नर साहब को लेटर लिखे थे हमने कि हमको इसके ऊपर थोड़ा सहकार्य करो करके, लेकिन हम अभी जो बात हुई उससे काशीमेरा पुलिस थाने को लेटर देंगे और बंदोबस्त लेके ये स्मशान भूमि दफन भूमि जो है वो अगले जल्द से जल्द शुरू करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर आने के बाद गुलाम जी के साथ में देख के खुशी हुई है कि सारे मजहब के लोग खड़े हैं। ये सिर्फ एक मुसलमान का मुद्दा नहीं था, ये सारे मजहबी था, ये भाईचारा का। जिस तरह से इस वातावरण पैदा किया जा रहा है आपस में लड़ाने का, ये एक मुद्दे पे सब एक साथ आके लड़े हुए और ये जीत हुई इंसानियत की। मुर्दों के लिए लड़ना, एक जीता हुआ इंसान इधर प्रस्तुत हुआ है। गुलाम नबी फारूकी ने जो करके दिखाया है वो बहुत कम लोग ऐसा कर पाते कि आंसन, और ये सक्सेसफुली किया है इन्होंने। समाप्त हुआ है गुलाम नबी फारूकी जी का, क्या कहना चाहिए? गुलाम नबी फारूकी को सलाम सबका, आई थिंक, और क्रांतिकारी सलाम सबके। मैं तो चौंक चुका हूँ कि चौथे दिन पे ही जीत मिल चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने मेधा जी को देखा है वो 25-25 दिन बैठ के कोई सुनता नहीं है, मगर आज चौथे दिन पे ही एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जहाँ वातावरण इतना तंग हो चुका है देश में, रोज जिस किस्म की राजनीति हो रही है, और आज ये बता दिया है कि संघर्ष के मुद्दे पे जब सब समाज के धर्म के लोग अगर एक साथ आते हैं तो जीत हमारी होगी। और ये जो संघर्ष का रास्ता हम लोगों ने देखा है कि अहिंसक संघर्ष और सत्याग्रह का जो रास्ता, जो परव जी ने भी बताया कि वो हमारा संवैधानिक तरीका है, वो हमारा अधिकार है, और बापू और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का जो तरीका है, आज मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मौलाना आजाद भी है, महात्मा फुले भी है, ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज भी है। तो ये हमारे जो आज़ादी की जो परंपरा रही है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है मीरा भाईंदर के लोग के लिए, और सभी धर्मों के लोगों को क्रांतिकारी सलाम मेरे तरफ से। धन्यवाद। मोहन पाटिल जी बताइए, ये कब्रिस्तान के जैसे मुद्दे को लेकर जो आंदोलन चल रहा था इसमें आप शामिल हुए और आज इसको सफलता मिली है, क्या कहेंगे? जैसे फारूकी जी ने आज जो हिम्मत और हौसला जो दिखाया, और दुर्भाग्यवश बात ऐसी है कि हमें दफन भूमि के लिए अनशन करना पड़ता है। ये दुर्भाग्यवश बात है। यहाँ पे मीरा भाईंदर एक विकास सिटी कही जाती है बोलने वाले लोग, लेकिन विकास का भकास यहाँ पर शुरू किया है जो लोगों ने, उसका एक उदाहरण है। और आज जैसे अभी परांज पे साहब ने जो बताया कि उन्होंने 9.5 दिन अनशन किया, और 9.5 दिन अनशन करने के बाद उनको सक्सेस मिला, लेकिन आज 4 दिन के बाद में फारूकी जी ने सक्सेस यहाँ पे पाया। और मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि हम ऐसे कामों में उन्होंने हमको साथ लिया कि जो जरूरत है, हिंदुओं के लिए स्मशान हो, पिछड़ों के बड़े ग्राउंड हो, मुसलमानों के दफन भूमि हो, और ये सब जरूरत की बात है। और आज मुझे खुशी इतनी हो रही है इस बातों में कि हम पूरे मीरा भाईंदर के लोग मिलकर, जैसे हमारे साथ में जब भी एनजीओ अलग अलग संस्था के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको मालूम है ये जरूरत है। आज मीरा भाईंदर का विकास का जो शुरुआत फारूकी जी के माध्यम से और आनंद परांज साहब के माध्यम से शुरू हुआ है, मुझे लगता है इंशाल्लाह एनसीपी इस मीरा भाईंदर का विकास करने में वापस आगे आएगी। ये विश्वास मुझे यहाँ पे मिला, इसके लिए मैं फारूक जी का और आनंद परांज साहब का धन्यवाद देता हूं। और इस सक्सेस के ऊपर मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें पर्टिकुलर सहभाग लिया, ऐसे बाहर से नहीं, सहभाग लेके ये हमारा जो काम था, जो हमारा कार्य था सक्सेस करने में आपका भी रोल है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पे मेरा दोस्त समाप्त करता हूँ। आनंद परांजपे जी के हाथों आज ये भूख हड़ताल चौथे दिन ये तोड़ी गई है, ये अनशन तोड़ा गया है, क्या मैसेज है?
पहला तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज भी इस अनशन के माध्यम से ये साबित हो गया कि मीरा भाईंदर सेक्युलर लोगों का शहर है। मीरा भाईंदर कॉस्मोपॉलिटिकल शहर है। सभी जाति धर्मों के पंथों के लोग जो है वो कब्रिस्तान का सब्जेक्ट हो, स्मशान का सब्जेक्ट हो या क्रिश्चियन की कोई चीज का सब्जेक्ट हो, वो एक हो जाते हैं और वो आज आप 4 दिन से देख रहे हैं। और मैं पहली बार महानगर पालिका के प्रशासन को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आके लिखित स्वरूप से आश्वासन दिया कि आने वाले 3 महीने में हम जो आरक्षित जगह है, जो 1.25 एकड़ जगह है, उसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी दफन भूमि का काम चालू करेंगे और 3 महीने में पूर्ण करके चालू करके देंगे। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। फारूक जी ने, अल्लाह खुदा ने, ईश्वर ने इतनी ताकत दिया कि वो ये अमरन अनशन जो है, मेरे को खुद, क्योंकि मैं वर्कर लीडर हूँ, या अनशन हमारे जैसे का काम है, लेकिन आज उन्होंने चालू किया और उसको ये साबित कर दिया कि मैं भी आपके जैसा काम कर सकता हूँ। इसलिए उनको भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे नेता आदरणीय अवार्ड साहब, आदरणीय परांजपे साहब, अवार्ड साहब ने कमिश्नर के साथ बात करके उन्होंने उस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म, क्योंकि कोई चीज मांग जरूरी है, लेकिन उस चीज के लिए कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी की जान जाना ये किसी को मंजूर नहीं है। इसलिए आदरणीय अवार्ड साहब का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, परांजपे साहब का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इनको सपोर्ट दिया, इन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ऐसा ही गांधी जी के मार्ग से, अनशन के मार्ग से जीत कभी भी होती है, मैंने नहीं देखा कभी हार होते हुए। इसलिए मैं कायम बोलते आया हूँ, कल भी देश गांधी जी का था, आज भी देश गांधी जी का है और आने वाले दिन में भी देश गांधी जी का रहेगा। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।